हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमास्टर साइंस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, किंगडम एनिमेलिया। इसमें हम देखने वाले हैं अलग अलग फाइलम्स, उनके बारे में, उनके कैरेक्टर्स, उनके इमेजेस। और स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। किंगडम एनिमेलिया, अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ओवर अ मिलियन ऑफ एनिमल स्पीसीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड। अभी तक साइंटिस्ट ने 10 लाख से ज़्यादा एनिमल स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया है। इनमें इंसेक्ट से लेकर ह्यूमन बींग सब शामिल है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, अभी भी कई स्पीसीज डिस्कवर हो रही है। देन वास्ट डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म। एनिमल्स में स्ट्रक्चर और फॉर्म काफ़ी डिफरेंट होते हैं। किसी की बॉडी सॉफ्ट होती है जैसे जेलीफिश, तो कोई हार्ड शेल वाले होते हैं जैसे कि स्नेल। कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं और कुछ जो होता है वो मैसिव होते हैं। माइक्रोस्कोपिक जैसे कि प्रोटोजोआज होते हैं, और मैसिव होते हैं मतलब कि जैसे कि ब्लू व्हेल। क्लासिफिकेशन हेल्प ग्रुप सिमिलर एनिमल्स एंड असाइन सिस्टमैटिक पोजीशन। जब इतनी वैरायटी हो तो नेचुरली इनको ग्रुप करने की जरूरत पड़ती है। यही काम करता है क्लासिफिकेशन। ये सिमिलर ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप करता है और नए स्पीसीज को उनके एग्जैक्ट पोजीशन क्रिएट करने में या बताने में हेल्प करता है। नाउ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है इसमें। अब हम समझेंगे कि इन एनिमल्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। सबसे पहले बेसिक फीचर्स हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। सेलुलर लेवल, जो कि स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है, जो कि फाइलम पोरिफेरा से बिलोंग करता है। इस लेवल में बॉडी सिर्फ लूजली अरेंज सेल से मिलके बनी होती है। ये सेल्स मिलके कोई प्रॉपर टिश्यू या ऑर्गन नहीं बनाते हैं। एग्जाम्पल स्पॉन्जेस यानी कि पोरिफेरा फाइलम से बिलोंग करते हैं। इनमें कोऑर्डिनेशन कम होती है, हर सेल अपना काम इंडिपेंडेंटली करता है। सेकेंड इज टिश्यू लेवल। सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा फाइलम में देखने को मिलता है। इस लेवल पे सेल्स एक साथ मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू का मतलब है सिमिलर सेल्स जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रा। देन थर्ड इज ऑर्गन लेवल, प्लेटीहेलमिंथ ऑनवर्ड्स। यहाँ टिश्यू मिलकर स्पेसिफिक ऑर्गन्स बनाते हैं जैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। इस लेवल का स्टार्ट होता है प्लेटीहेलमिंथ से। एग्जाम्पल लैनीरिया। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल फ्रॉम एनुलेट टू कॉर्डेट। यहाँ मल्टीपल ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जैसे डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। एग्जाम्पल इज अर्थवर्म, जो एनुलेट से बिलोंग करते हैं फाइलम से। एनुलेट फाइलम से लेकर कॉर्डेट्स तक इसमें एग्जाम्पल आते हैं। इनमें डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन काफ़ी एडवांस होती है। बॉडी प्लान। बॉडी प्लान का मतलब होता है बेसिक डिजाइन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी प्लान का मतलब होता है कि एनिमल के इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे अरेंज है। इसके 3 मेजर टाइप होते हैं। पहला तो सेल एग्रीगेटेड। एग्जाम्पल आता है इसमें स्पॉन्जेस। इसमें बॉडी सिर्फ लूजली अरेंज सेल का ग्रुप होता है, कोई स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन नहीं होते हैं। देन सेकेंड इज ब्लाइंड साइड टाइप। एग्जाम्पल सिलेंट्रेट्स से लेकर प्लेटीहेलमिंथ तक आते हैं। इस टाइप में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों का काम करती है। डाइजेशन एक ही रूट से होता है। एग्जाम्पल हाइड्रा और प्लैनेरिया। नेक्स्ट इज ट्यूब फिट टाइप, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप। एग्जाम्पल एस्केहेलमिंथो कॉर्डेट्स तक आते हैं। ये मोस्ट एडवांस बॉडी प्लान है। यहाँ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक ट्यूब के फॉर्म में होती है with separate mouth and anus. Example roundworm, earthworm, humans. सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन या क्लोज, कैसे टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं और इन दोनों का मतलब क्या होता है। 2 तरह के सिस्टम होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। पहला होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड वेसल प्रॉपर क्लोज नहीं होते, ब्लड डायरेक्टली टिश्यू के अराउंड स्पेस में फ्लो करता है, उसे कहा जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एग्जाम्पल आर्थ्रोपोड जैसे कि कॉकरोच, मोलस्का, एडल्ट एकाइनोडर्म्स इनमें पाए जाते हैं।
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड पूरा वेसल्स के अंदर ही फ्लो करता है, ज़्यादा एफिशिएंट होता है ये। एग्जाम्पल एनिलिड जैसे कि अर्थवॉर्म, वर्टिब्रेट लाइक ह्यूमन बींग्स। देन बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है बॉडी का शेप और स्ट्रक्चर एक एक्सिस के अक्रॉस कैसे दिखाई देता है। असिमेट्रिकल मतलब कि स्पॉन्जेस आते हैं इसमें, डेफिनाइट शेप और सिमेट्री नहीं होती है। किसी एक्सिस पर बॉडी को इक्वली डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर मैं बॉडी को किसी भी साइड से कट करूँ तो वो इक्वली डिवाइड नहीं होते हैं, उसे कहा जाता है असिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री एग्जाम्पल आते हैं सिलेंट्रेट्स, टिनोफोर, एडल्ट एकाइनोडर्म्स। बॉडी एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड इक्वली डिवाइड होती है, जैसे केक को सर्कुलर स्लाइसेस में कट करते हैं। एग्जाम्पल स्टारफिश और जेलीफिश। बायलैटरल सिमेट्री एग्जाम्पल प्लैटीहेलमिंटो, कॉर्डेट्स। बॉडी को सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, लेफ्ट और राइट साइड। एग्जाम्पल प्लेनेरिया, ह्यूमन बीइंग। नोट, एकाइनोडर्म्स लार्वा बायलैटरल होते हैं, बट एडल्ट स्टेज में एकाइनोडर्म में ही रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। जर्माइनल लेयर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे एनिमल के बॉडी में जर्म लेयर बनती है जो फ्यूचर टिश्यू और ऑर्गन्स बनाते हैं। अब इसमें दो टाइप होता है, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक, एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है 2 लेयर और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है 3 लेयर। डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स होते हैं, इन एनिमल्स में सिर्फ 2 जर्म लेयर होती है, जो कि होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एग्जाम्पल होते हैं इनके सिलेंट्रेट्स और टिनोफोर्स। देन ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर वाले, जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों जर्म लेयर होती है। ये एडवांस एनिमल्स होते हैं जिनके पास मेसोडर्म भी होते हैं। यही लेयर मसल्स, बोन्स और इंटरनल ऑर्गन्स बनाती है। एग्जाम्पल प्लैटीहेलमिंथ से लेकर कॉर्डेट्स तक सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बॉडी कैविटी, सिलोम। सिलोम एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बॉडी वॉल के बीच होती है। इसके बेसिस पे एनिमल 3 टाइप के होते हैं, असिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स। असिलोमेट्स मतलब जहाँ पे बॉडी कैविटी नहीं होती है, नो बॉडी कैविटी। ये सबसे सिंपल होते हैं, बॉडी में कोई सिलोम नहीं होता। एग्जाम्पल प्लैटीहेलमिंथ। स्यूडोसिलोमेट, फॉल्स बॉडी कैविटी, सिलोम पार्शियली मेसोडर्म से लाइंड होती है, कंप्लीट नहीं होती। एग्जाम्पल एस्केलमिन मतलब कि राउंड वॉर्म। देन सिलोमेट्स, ट्रू सिलोम फुल्ली लाइंड बाय मेसोडर्म। इसमें प्रॉपर बॉडी कैविटी होती है जिसमें ऑर्गन फ्रीली मूव करते हैं। एग्जाम्पल एनिलिड्स, मॉल्यूस्कस, आर्थ्रोपोड एंड कॉर्डेट्स। इसके बाद आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है डिविजन इनटू रिपीटेड यूनिट। ये फीचर्स बॉडी के डिवीजन को दिखाते हैं रिपीटेड सेगमेंट्स में। अब इसके जो अलग अलग टाइप होते हैं, सबसे पहले तो स्यूडोमेटामेरिज्म। एग्जाम्पल टेपवॉर्म आता है। ये फॉल्स सेगमेंटेशन होती है, बॉडी के सेगमेंट्स तो दिखाई देते हैं लेकिन फंक्शनली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल प्लैटीहेलमिंथ फाइलम में टेपवॉर्म दिखाई देता है। सेकेंड इज ट्रू मेटामेरिज्म। इसमें सेगमेंट स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, एनालिड से बिलोंग करता है फाइलम से। इंसेक्टा, आर्थ्रोपोड्स एंड ह्यूमन कॉर्डेटा से। नोटोकॉर्ड एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स का मतलब होता है नो नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं रहेगी। पोरिफेरा से लेकर एकाइनोडर्मेटा तक के एनिमल्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स का मतलब होता है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी। ये एनिमल्स एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में नोटोकॉर्ड डेवलप करते हैं, आगे चलकर ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो सकती है जैसे ह्यूमन बींग्स में होते हैं। डेवलपमेंट टाइप, डेवलपमेंट टाइप का मतलब है लाइफ साइकिल पैटर्न कैसे होती है। डेवलपमेंट के बेसिस पे एनिमल्स को 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट।
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो होती है, ये एनिमल्स लार्वल स्टेज से गुजरते हैं। लार्वा और एडल्ट काफी डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल फ्रॉग और स्पॉन्जेस। इनडायरेक्ट का मतलब होता है लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती है, और डायरेक्ट का मतलब होता है लार्वल स्टेजेस एब्सेंट होगी। कोई लार्वल स्टेजेस नहीं होती है डायरेक्ट डेवलपमेंट में। यंग वंस एडल्ट जैसी ही दिखते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन्स और अर्थवॉर्म आते हैं इसमें। फाइलम पोरिफेरा। चलिए समझते हैं हम एनिमल किंगडम का सबसे बेसिक फाइलम पोरिफेरा। इन्हें हम कहते हैं स्पॉन्जेस। पोरिफेरा का मतलब होता है पोर बियरर्स। इनके हैबिटेट की अगर बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं और मोस्टली ये समुद्र में पाए जाते हैं, मराइन होते हैं। सेसाइल होते हैं, यानी कि एक जगह पे रहने वाले होते हैं। ये एक ही जगह पे बॉडी इनकी फिक्स चिपकी हुई रहती है। इनका अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो इनकी बॉडी वास या सिलेंडर जैसी होती है। ये असिमेट्रिकल होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कोई फिक्स शेप नहीं होता है। बॉडी सरफेस, इनकी बॉडी फुल ऑफ टाइनी पोर्स होती है। एक ऑस्ट्रिया होता है, एक ऑस्कुलम होता है। ऑस्ट्रिया के थ्रू वाटर एंटर करता है बॉडी में और ऑस्कुलम के थ्रू वाटर एग्जिट होता है बॉडी से। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। नो ट्रू टिश्यू और ऑर्गन्स नहीं होता है। इनमें स्पॉन्जियल होता है, एक सेंट्रल कैविटी। कैनाल सिस्टम, इनका एक स्पेशल कैनाल सिस्टम होता है वाटर फ्लो के लिए, जो हेल्प करता है फूड कैप्चर, गैस एक्सचेंज और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में। क्वानोसाइट्स विच इज ऑल्सो नोन एज कॉलर सेल्स, ये स्पेशल सेल्स होते हैं जो इनर लाइनिंग में होते हैं। ये फूड को ट्रैप करते हैं, डाइजेशन करवाते हैं, इंटरसेलुलर डाइजेशन। स्केलेटन, स्पॉन्जेस का स्केलेटन स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है। स्पिक्यूल्स जो होता है वो हार्ड रहता है एंड स्पॉन्जिन फाइबर जो रहता है वो सॉफ्ट रहता है। इनकी रिप्रोडक्शन जो होती है, मोस्ट स्पॉन्जेस हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब कि मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स सेम बॉडी में होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं बाय बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंटरनल फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। फ्री स्विमिंग लार्वा होता है इनमें। एग्जाम्पल साइकॉन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया। साइकॉन is also known as Saifa. Spongilla is a freshwater organism and Euspongia is a bath sponge. Phylum Coelenterata, which is also known as Cnidaria. ये सभी एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मराइन, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म में भी होते हैं जैसे कि हाइड्रा। सिमेट्री और ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें इनमें, तो इनमें रेडियल सिमेट्री होती है। बॉडी को मल्टीपल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है और इनका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, यानी कि सेल टिश्यू बनाते हैं बट ऑर्गन्स नहीं। जर्माइनल लेयर, ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब दो जर्म लेयर से बनते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म मतलब आउटर एंड एंडोडर्म मतलब कि इनर। इन दोनों के बीच होता है मिसोग्लिया। जेली लाइक लेयर होती है। स्निडोसाइट मतलब स्टिंगिंग सेल्स। फाइलम स्निडेरिया का सबसे यूनिक फीचर है स्निडोसाइट। ये स्पेशल सेल्स टेंटेकल्स पर होते हैं। इनका काम होता है प्रे को कैप्चर करना और डिफेंस करना। इन सेल्स के अंदर होता है नेमेटोसाइट्स, जैसे मिनी हार्पोन्स को शिकार को पैरालाइज कर देना। छोटे छोटे शिकार को ये पैरालाइज करते हैं अपने स्टिंगिंग सेल से। बॉडी प्लान गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है। इनका डाइजेशन होता है एक ही कैविटी में, जो कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है। ये कैविटी ही माउथ का काम करती है, एनस का भी। सो इट फॉलोज अ ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान, जो कि हमने पहले ही देखा था। ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान मतलब क्या होता है, जिनमें एक ही सिंगल ओपनिंग होती है, चाहे वो माउथ के लिए फूड कैप्चरिंग का काम करती हो या एनस का काम करती हो। बॉडी फॉर्म इनका डायमॉर्फिज्म होता है। सिलेंट्रिड दिखाते हैं डायमॉर्फिक फॉर्म। पॉलिप्स सिलेंड्रिकल सेसाइल्स होता है। एग्जाम्पल हाइड्रा एंड सी एनिमल। एंड मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप, फ्री स्विमिंग। एग्जाम्पल जेलीफिश। मेटाजेनेसिस अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होता है। ये ऑर्गेनिज्म मेटाजेनेसिस दिखाता है, यानी लाइफ साइकिल में पॉलिप्स और मेडुसा दोनों फॉर्म अल्टरनेट होते हैं
एग्जाम्पल ओबेलिया एंड फाइसीलिया। इनकी डाइजेशन, इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रा सेलुलर दोनों टाइप के डाइजेशन होते हैं। पहले फूड कैविटी में डाइजेस्ट होता है, मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर, फिर सेल्स फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब कि इंट्रा सेलुलर। स्केलेटन, कुछ सिलेंट्रेट जिनके पास कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होता है, जैसे कोरल्स, ये रीफ बनाते हैं, इनकी वजह से ही कोरल रीफ्स बनते हैं, इसी वजह से कोरल रीफ्स को सिलेंट्रेट में काउंट किया जाता है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन डिफ्यूजन के थ्रू होता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखते हैं। फाइसीलिया, which is also known as Portuguese man of war, look like jellyfish but colonial. Adamsia sea anemones, Pennatula sea pen, then sea fan and brain corals. These all are the examples of the phylum Coelenterata. Phylum Ctenophora, इसमें आते हैं कॉमजेलिस, सी वॉलनट्स एक्सेट्रा। ये एनिमल्स सिर्फ मराइन एनवायरनमेंट में मिलते हैं। इनका बॉडी होता है रेडियल सिमेट्रिकल और डिप्लोब्लास्टिक, मतलब 2 जर्म लेयर से बना होता है। बॉडी के बाहर 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इनकी बॉडी सॉफ्ट, ट्रांसपेरेंट और जेली लाइक होती है। इनके अगर स्पेशल फीचर्स की बात करें तो ये बायोलुमिनेसेंट होते हैं, यानी अपनी बॉडी से लाइट निकालते हैं, लाइट प्रोड्यूसिंग होते हैं। टेंटेकल्स का यूज करके छोटे ऑर्गेनिज्म को पकड़ कर खा जाते हैं। इनमें स्निडोब्लास्ट नहीं होता, जैसे कि स्निडेजियंस में होता है। रिप्रोडक्शन, सिर्फ इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है विद अ लार्वल स्टेज। इनडायरेक्ट मतलब कि जहाँ पे लार्वल स्टेज प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल प्लूरोब्राजिया एंड टिनोप्लाना। A trick to remember the Ctenophora is comb plus light plus larva. Now, phylum Platyhelminth. ये वर्म डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं, यानी ऊपर से नीचे दबा हुआ। प्लैटीहेल्मिंथ इज ऑल्सो नोन एज फ्लैटवर्म। बायलैटरल सिमेट्री होती है। बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये असिलोमेट होते हैं, बॉडी कैविटी नहीं होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर इसमें देखें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन दोनों दिखाई देती है। डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्टली इनकम्प्लीट या एब्सेंट होती है, जैसे कि टेपवर्म में। पैरासाइटिक अडेप्टेशन, होस्ट के बॉडी में चिपकने के लिए हुक, सक्कर और थिक क्यूटिकल्स होते हैं। कुछ जैसे टेपवर्म डायरेक्टली होस्ट से न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करते हैं। रेस्पिरेशन थ्रू बॉडी सरफेस के थ्रू ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। सर्कुलेशन, मतलब कि सर्कुलेटरी और स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट होता है। एक्सक्रीशन, स्पेशल फ्लेम सेल्स होती है या सोलेनोसाइट्स के थ्रू ये एक्सक्रीशन करते हैं। इनकी रिप्रोडक्शन जो होती है ये मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं। मेल एंड फीमेल ऑर्गन सेम बॉडी में होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है कई लार्वल स्टेजेस के साथ में। स्पेशल प्लानिरिया, रीजनरेट करने की सुपर पावर होती है। अगर इसके बॉडी को 3 पार्ट में कट भी कर दिया तो ये रीजनरेट करके अपनी बॉडी फिर से फॉर्म कर लेगी। टेपवर्म माउथ और एनस दोनों एब्सेंट, न्यूट्रिएंट डायरेक्टली ले लेता है। एग्जाम्पल टीनिया, टेपवर्म, फेसिकोला, लिवर प्लोक एंड डगीशिया मीन्स प्लानेरिया एक्सेट्रा। फाइलम एस्केहेल्मिन्थ, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, दोनों एंड से पॉइंटेड, अनसेगमेंटेड, बायलैटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक शो करते हैं। ये होते हैं स्यूडोसिलोमेट। बॉडी कैविटी प्रेजेंट तो होती है लेकिन इनकम्प्लीट होती है। स्यूडो मतलब कि फॉल्स। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी प्लेन ट्यूब विद इन ट्यूब प्रेजेंट होती है। हैबिटेट, कुछ फ्री लिविंग होते हैं, सॉइल और वाटर में पाए जाते हैं। कुछ पैरासाइट होते हैं जैसे ह्यूमन्स और प्लांट्स में पाए जाते हैं।
डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें होता है, कंप्लीट होता है माउथ, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन और फिर एनस, इसलिए इनका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट होता है। एक्सक्रीशन, प्रोटोनेफ्रिडिया प्लस एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू होता है इनका एक्सक्रीशन। रिप्रोडक्शन, ये डाइशियस होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाते हैं, मेल छोटा होता है, इसका जो पिछला एंड होता है वो कर्व्ड होता है, उसके साथ में कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स होते हैं। फीमेल लंबी स्ट्रेट बॉडी होती है, फीमेल जो होती है वो लंबी स्ट्रेट बॉडी होती है और जेनाइटल ओपनिंग अलग होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है इनमें, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, इसमें लार्वल स्टेज नहीं होती है। एग्जाम्पल, एस्केरिस मतलब इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमेटा मतलब हुकवॉर्म, वोचेरिया फिलेरियल वॉर्म एंड ट्रिकिनिया स्पाइरलिस विविपैरस पैरासाइट होते हैं। फाइलम एनिलिडा सेगमेंटेड वॉर्म, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, इसको मेटामेरिज्म कहते हैं। जो सेगमेंटेशन रहता है उसे कहा जाता है मेटामेरिज्म। बॉडी बायलैटरली ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट होती है। बॉडी प्लेन जो होता है वो ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। ऑर्गेनाइजेशन इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल के बेसिस पे होता है। इनके हैबिटेट एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। एक्वेटिक में आता है नेरिस, फ्रेश वाटर में आती है लीच एंड टेरेस्ट्रियल में आता है अर्थवॉर्म। लोकोमोशन, मूवमेंट के लिए सिट्टे मतलब छोटी ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर और मसल्स का यूज करते हैं। पैरापोडिया एक्वेटिक फॉर्म में होते हैं, एग्जाम्पल नेरिस में। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट एंड स्ट्रेट होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होती है, ब्लड में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। रेस्पिरेशन मोस्टली थ्रू मॉइस्ट स्किन के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं जिसे क्यूटेनियस कहा जाता है। एक्सक्रीशन नेफ्रेडिया के थ्रू होता है, नेफ्रेडिया के थ्रू यूरिन और साथ में ऑस्मोरेगुलेशन दोनों प्रोसेस होती है। नर्वस सिस्टम इनकी पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड रहता है। रिप्रोडक्शन, नेरिस में डायशियस होते हैं मतलब कि मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। अर्थवॉर्म लीच मोनोशियस होते हैं मतलब कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही एक ही बॉडी में प्रेजेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सिर्फ, एग्जाम्पल नेरिस जो कि सैंडवॉर्म कहा जाता है, देन फेरेटिमा मतलब कि अर्थवॉर्म एंड हिरोडिनेरिया मतलब कि लीच। फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है, आर्थो मीन्स जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स लेग्स, सो आर्थ्रोपोडा मतलब कि जॉइंटेड लेग एनिमल्स। अगर इनकी की फीचर्स की बात करें तो बॉडी सेगमेंटेशन जो होती है इनकी बॉडी डिवाइड होती है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड होती है। इन सम लाइक स्पाइडर्स, जैसे कि कुछ स्पाइडर्स होते हैं, सेफेलोथोरैक्स मतलब कि हेड और थोरैक्स दोनों ही फ्यूज्ड होते हैं। एक्सोस्केलेटन जो कि काइटिन से बनी होती है। हार्ड कवरिंग जो कि प्रोटेक्शन और वाटर लॉस को प्रिवेंट कराता है। जॉइंटेड अपेंडेजेस होता है, लेग, एंटीना और अदर अपेंडेजेस जो होता है वो जॉइंट रहते हैं, इसलिए नाम है आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग्स। सिमेट्री इनमें बायलेटरल होती है। बॉडी लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर से बने होते हैं। सिलोम्स ट्रू सिलोमेट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप की होती है। ब्लड जो होता है उसे हीमोलिम्फ कहा जाता है। हीमोलिम्फ जो होती है वो फ्लो होती है ओपन स्पेस में जिसे हीमोसील कहा जाता है। हार्ट जो होता है वो डॉर्सल साइड पर होता है, अपर बैक साइड में रहता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनके ग्रुप के अकॉर्डिंगली होते हैं, जैसे कि गिल्स, गिल्स जो होता है वो प्रॉन और क्रस्टेशियन में होता है। उसके अलावा ट्रैकिया जो होता है वो इंसेक्ट्स में पाया जाता है और बुक लंग्स जो होता है वो स्पाइडर में पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की अगर बात करें तो मैलफ्रीजियन ट्यूब्यूल जो होता है वो इंसेक्ट में रहते हैं। ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड जो होता है वो क्रस्टेशियन में रहते हैं और कॉक्सल ग्लैंड जो होते हैं वो एरेक्निड्स में होते हैं मतलब स्पाइडर में होते हैं। सेंस ऑर्गन जो होते हैं ये वेल डेवलप होते हैं, इसमें आता है आइस जो कि कंपाउंड और सिंपल 2 टाइप के होते हैं। एंटीना आती है जिसके थ्रू वो टच या स्मेल कर सकते हैं। देन स्टेटोसिस जो होती है वो बैलेंस बनाने के लिए काम आती है और टिम्पैनम जो होता है वो हियरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि ग्रासहॉपर में होता है। रिप्रोडक्शन मोस्टली सेक्शुअल होती है, डायशियस होते हैं मतलब मेल फीमेल सेपरेट होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करते हैं और ये बहुत सारे जो होते हैं वो
मेटामॉर्फोसिस शो करता है। मेटामॉर्फोसिस मतलब कि अपने फॉर्म को चेंज करना। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही टाइप से होता है। इंसेक्ट में ये इंक्लूड करता है मेटामॉर्फोसिस स्टेज, जिसमें एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट बनते हैं। ये लार्जेस्ट फाइलम है। अबाउट 80% ऑफ ऑल नोन एनिमल स्पीसीज बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में 80% वेल नोन एनिमल्स इंक्लूड है, जिसमें इंक्लूड है इंसेक्ट्स, स्पाइडर, प्रॉन, क्रैब्स एक्सेट्रा। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा, इसमें अलग अलग क्लासेस आते हैं। क्लास इंसेक्टा, इसके एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हनी बी एक्सेट्रा। स्पेशल फीचर इनमें क्या होते हैं? 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, 1 पेयर ऑफ एंटीना होते हैं एंड विंग्स जो होते हैं ऑफ्टन प्रेजेंट। एरेक्निडा, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक, माइट, 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, एंटीना नहीं होता है, बुक लंग्स प्रेजेंट होता है। क्रस्टेशिया, प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, बैरनिकल, 5 या मोर पेयर्स रहते हैं लेग्स के और 2 पेयर्स रहते हैं एंटीना के। मायरियापोडा, सेंटिपेड्स और मिलीपेड होते हैं। इसके एग्जाम्पल, बॉडी विथ मैनी सेगमेंट्स होते हैं, बॉडी पे बहुत सारे सेगमेंटेशन दिखते हैं, 1 और 2 पेयर्स ऑफ लेग्स पर सेगमेंट दिखाई देते हैं। ऑनिकोफोरा, पेरिपेटस इसका एग्जाम्पल है, कनेक्टिंग लिंक है जो कि एनिलिड और आर्थ्रोपोडा के बीच की। फाइलम मोलस्का। मोलस्कस मतलब कि सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। बॉडी स्ट्रक्चर इनकी सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंट होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है। बॉडी डिवाइड होती है हेड, विस्रल मास और फुट में। हेड में आता है माउथ और सेंसरी ऑर्गन और विस्रल मास में आता है इंटरनल ऑर्गन्स। मेंटल एक सॉफ्ट लेयर होती है जो शेल बनाती है, कैल्शियस। कुछ एनिमल्स में शेल एब्सेंट होती है, जैसे ऑक्टोपस में। मस्कुलर फुट मूवमेंट के लिए होते हैं, सरफेस पे चिपकने के लिए काम आते हैं ये। विसरल मास, इसमें इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, किडनी, गोनाड्स, टेस्टिस, ओवरी एक्सेट्रा। सिलोमेट्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रू सिलोम बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, 3 जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली ओपन टाइप की होती है बट क्लोज टाइप इन सेफेलोपोडा, एग्जाम्पल ऑक्टोपस, स्क्विड्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गिल्स, टेनिडिया जो कि एक्वेटिक फॉर्म में होता है, और लंग्स जो होता है वो टेरेस्ट्रियल मॉलस्कस में पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकी जो होती है वो कंप्लीट होती है। स्पेशल ऑर्गन्स होता है जिसे रेडुला कहा जाता है, एक रैस्पिंग टंग जैसा स्ट्रक्चर जो फूड को स्क्रैप करता है। एक्सक्रीशन नेफ्रेडिया के थ्रू होता है जो कि किडनी लाइक स्ट्रक्चर होता है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ गैंग्लिया, साथ में नर्व कॉर्ड। हाईली डेवलप होता है सेफेलोपोडा में। रिप्रोडक्शन मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैन बी डाइशियस मतलब मेल फीमेल सेपरेट, और मोनिशियस मतलब मेल फीमेल इन वन बॉडी, हर्माफ्रोडाइट। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकती है। हैबिटेट इनकी जो होती है वो मराइन होती है, फ्रेश वाटर होती है और कुछ टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी होते हैं। इनके कॉमन एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एप्पल स्नेल, देन पर्ल ऑयस्टर, कटल फिश, स्क्विड, ऑक्टोपस, चिटॉन, फ्रेश वाटर मसल्स एंड टस्क शेल, लॉलीगो एक्सेट्रा। Mnemonic to remember features. Molluscs have soft gill, mantle, foot and shells. M for mantle, O for open circulation, L for locomotive foot, L for largest marine diversity, U for unsegmented body, S for shell, mostly external, C for coelomate and S for sexual reproduction. फाइलम एकाइनोडर्मेटा। सिमेट्री, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है, लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री होती है। एंडोस्केलेटन कैल्शियम के ऑसिकल्स से बना होता है, स्किन को स्पाइनी टेक्सचर होता है जैसे स्टारफिश की चमकदार रफ स्किन। सिलोमेट्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल तक ये डेवलप हुए हैं, जैसे अलग अलग ऑर्गन स्पेसिफिक काम करते हैं।
वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जिसे एम्बिलेक्ट्रल सिस्टम भी कहा जाता है। इनका एक यूनिक फीचर होता है ये लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है, रेस्पिरेशन के लिए और फूड कैप्चर के लिए काम आता है। ट्यूब फिट होते हैं इस सिस्टम का पार्ट। सिमेट्री या सेगमेंटेशन की अगर बात करें तो सेगमेंटेशन नहीं होता है, बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, हेड भी एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, माउथ वेंट्रल साइड पे होता है, एनस डोर्सल साइड पे होता है। नर्वस सिस्टम पोरली डेवलप होते हैं, ब्रेन एब्सेंट होता है, सिर्फ नर्व रिंग और रेडियल नर्व प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, पोरली डेवलप होता है। एक्सक्रीशन स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, विच डिफ्यूजन से निकलता है विथ ट्यूब फिट और डर्मल ब्रांची। रिप्रोडक्शन मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विथ लार्वल स्टेज। रीजनरेशन पावर बहुत अच्छी होती है, स्टारफिश अपना आर्म ग्रो कर सकते हैं। हैबिटेट सिर्फ मराइन में पाए जाते हैं, कोई फ्रेश वाटर या टेरेस्ट्रियल फॉर्म नहीं होते। एग्जाम्पल है स्टारफिश, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार, सी क्यूकम्बर, फेदर स्टार। Mnemonic to remember: Echinodermata water stars have spiny skin and feet. Waters is the mnemonic. Water means water vascular system. A for adult radial symmetry. T for tube fit. E for endoskeleton. R for regeneration. And star, starfish, which is an example. Hemichordata. Hemichordata is a connecting link between non-chordates and chordate. Hemi means half chordates, जिनमें half chordate present होता है। इनकी body division, body तीन part में divided होती है: proboscis, collar, trunk. Proboscis is head-like. Coelomate और ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, बॉडी तीन जर्म लेयर से बनी होती है: एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री होती है। नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, बक्कल डायवर्टिकुलम होता है प्रोबोसिस में। पहले इसे नोटोकॉर्ड समझा गया था, इसलिए इसका नाम रखा हेमिकॉर्डेटा। फेरेंजियल गिल स्लिट कॉलर रीजन में प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेशन के लिए यूज किया जाता है इसका। इस फीचर से कॉर्डेट से कनेक्टिंग लिंक मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, एक हार्ट लाइक साइनस प्रेजेंट होता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम एक ही ग्लोमेरुलस होता है, यूनिक फीचर्स होता है एक्सक्रेशन के लिए। नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप का होता है, नर्व रिंग प्रेजेंट होती है, प्लस डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहता है, ब्रेन एब्सेंट रहता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं, गट स्ट्रेट या यू शेप हो सकता है। रिप्रोडक्शन डायशियस सेपरेट मेल फीमेल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, indirect development with Tornezia larva look like echinoderm larva. इनका हैबिटेट मराइन एनिमल्स होता है, ट्यूबिकुलस होता है, ट्यूब बनाकर रहते हैं, सैंड और मडी सी बॉटम में मिलते हैं। एग्जाम्पल पेलेनोग्लॉसिस एंड सेकोग्लॉसिस। Important examples are acorn worm, scientific name is Balanoglossus, tube worm, Cephalodiscus, and colonial pterobranch Rhabdoplura. For more such video, like, share and subscribe.